नव प्रकरण से लेकर। तो यहाँ पर संवादी प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति को उदाहरण देकर के उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का बोध होता है। एक तो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। और यहाँ पर उपासना निर्गुण की उपासना के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। व्यक्ति उपासना तो करता ही है, जिसको अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ वो क्या करता है, उपासना करता है। उपासना के द्वारा उपासना करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो फिर ज्ञान थोड़ा जल्दी हो जाता है। और जिसको उपासना उसकी कम थी और उसने वेदांत शास्त्र का अध्ययन कर लिया, तो वेदांत शास्त्र का अध्ययन करने के बाद फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा, तो फिर क्या करता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार चिंतन करते रहता है। निध्यासन करता है, निध्यासन करते करते ही वो उपासना हो जाती है। उपासना करते करते क्या हो जाता है, उसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। निर्विकल्प समाधि या तो असम प्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर उस उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसलिए ध्यान दीप प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो कहते हैं नत्वा श्री भारती तीर्थे विद्यारण मुनीश्वर क्रियते ध्यान दीपाख्या व्याख्या संक्षिप्त मया। श्री भारती तीर्थ और विद्यारण मुनि को नमस्कार करके ध्यान दीप नामक जो प्रकरण है उसको संक्षिप्त से व्याख्यान मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर यह तावत वेदांत शास्त्रे नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नस्य सम्यक श्रवण मनन निध्यासना अनुष्ठान वतस्तत्वं पदार्थ विवेचन पूर्वकम महावाक्य अर्थ अपरोक्ष ज्ञानेन ब्रह्म भाव लक्षणो मोक्षो भवति इति प्रतिपादितम्। तत्र श्रुति उपनिषद कस्यापि बुद्धिमान्द्यादिना केनचित् प्रतिबंधकेन वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष परिमिति अनुपत्तौ सत्यां तद उत्पादन द्वारा मोक्ष फलक उपासनानि दिदर्शयुषुरादहु तावत् सदृष्टान्त ब्रह्म तत्व उपासनायापि मोक्षो भवति इति प्रतिजानीते। कहते हैं ये अस्मिन् वेदांत शास्त्र में नित्यानित्य वस्तु के विवेक आदि साधन चतुष्ट संपन्न जो अधिकारी है, ऐसे नित्य हो गया, आत्मा अनित्य हो गया, जगत आदि। तो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से जो उसको वैराग, नित्यानित्य वस्तु का विवेक कर लिया, विवेक हो जाने के पश्चात नित्य आत्मा में क्या हो गया, आसक्ति हो गई हो, जगत से वैराग हो जाने के पश्चात वो अधिकारी बन जाता और आत्मा का चिंतन करते 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 आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो नित्यानित्य वस्तु के विवेक आदि साधन चतुष्ट से संपन्न जो अधिकारी, उस साधन चतुष्ट से संपन्न अधिकारी को सम्यक अच्छी प्रकार से श्रवण मनन निध्यासन आदि के अनुष्ठान वाले अधिकारी का तत्व पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। महावाक्यों के द्वारा है ना, महावाक्यार्थ के से अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। इति प्रतिपादित, ऐसा प्रतिपादन कर दिया गया है। तत्र वहीं पर श्रुति उपनिषद कस्यापि बुद्धिमान्द्यादि न केनचित्, तो वहीं पर ही श्रुति उपनिषद में प्रतिपादन किसी अधिकारी पुरुष का श्रुति सुना गया। श्रुत उपनिषद कस्यापि, किसी बहुत से लोगों ने उपनिषद का श्रवण किया, ऐसे श्रवण करने वाले किसी बुद्धिमान अधिकारी साधक का केनचित प्रतिबंधक, किसी प्रतिबंधक के द्वारा महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो वाक्य का अर्थ का है, वाक्य के अर्थ का विषय का अपरोक्ष है जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति की उत्पत्ति न होने पर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि प्रतिबंधक उसका है। तो प्रतिबंधक हो जाने का कारण जैसे हम लोगों का भी ज्ञान की जो नित्य अपरोक्ष है उसकी अनुभूति होनी चाहिए, है ना। नहीं हुआ इससे सिद्ध क्या होता है, हमारा प्रतिबंधक बैठा हुआ है। तो ऐसे वाक्य अर्थ से विषय का अपरोक्ष की जो प्रमिति है, परमा ज्ञान है, ऐसा परमा ज्ञान की उत्पत्ति न होने पर तद उस उत्पादन द्वारा, उस परमा के उत्पादन के द्वारा मोक्ष फलक जो उपासना है, उस उपासना को दिखलाने की इच्छा से आदि में तावत है सदृष्टान्त पूर्वक ब्रह्म तत्व, ब्रह्म स्वरूप रूप उपासना के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली जो उपासना है, उस उपासनाओं के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तो कहते हैं उपासना के द्वारा भी मोक्ष
की प्राप्ति हो जाती है। तो दृष्टांत के द्वारा उसका प्रतिपादन करते हैं। आंग्रह उपासना है, तो आंग्रह उपासना सीधा क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। आंग्रह उपासना करते करते तल्लीन हो जाता है व्यक्ति। एक तो ज्ञान से होता ही है, ज्ञान से मुक्ति हो ही जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और उपासना के द्वारा क्या हो जाता है, उसको मोक्ष हो जाता है। पहले सामान्य ज्ञान तो उसको, परोक्ष ज्ञान तो उसको रहेगा ही। सामान्य परोक्ष ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर उसको यार ज्ञान की प्राप्ति तो होगी नहीं। पहले व्यक्ति कुछ जानता है तब बाद में आगे वो प्रवृत्त, कोई जाने नहीं, दो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होते। एक कुछ जानता ही नहीं वो प्रवृत्त नहीं होगा, एक जो जिसने सब कुछ जान लिया वो भी प्रवृत्त नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। दोनों व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जिसने कुछ जाना कुछ नहीं जाना, कोई व्यक्ति क्या होता है, प्रवृत्त होता है। तो उसको पहले परोक्ष ज्ञान था, परोक्ष ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, कि उपासना के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करता है। तो कहते हैं संवादी भ्रम बद ब्रह्म तत्वोपास्त्यापि मुच्यते। उत्तरहेतापनीयेतः श्रुतोपास्तिरनेकधा। कहते हैं संवादी भ्रम के, संवादी प्रवृत्ति और असंवादी प्रवृत्ति। एक संवादी भ्रम है, एक असंवादी भ्रम है। तो संवादी प्रवृत्ति, संवादी सम्यक रूप से जान करके व्यक्ति, अच्छी प्रकार से जान करके व्यक्ति प्रवृत्त होता है। एक बिना जान करके प्रवृत्त होता है। तो दोनों संवादी प्रवृत्ति को जानकर जो प्रवृत्त होता है और विसंवादी प्रवृत्ति को जानकर जो प्रवृत्त होता है, दोनों ही ज्ञान कैसा होता है, भ्रम होता है। तो जैसे संवादी भ्रम के समान, संवादी भ्रम ज्ञान के समान ब्रह्म तत्व उपासना, ब्रह्म तत्व की ब्रह्म स्वरूप की उपासना से भी व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। जैसे संवादी भ्रम से प्रवृत्त हुआ होने वाला पुरुष है, वह पुरुष उस प्रवृत्ति के द्वारा उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। संवादी भ्रम के द्वारा व्यक्ति, संवादी भ्रम, आगे उदाहरण देंगे। जैसे आपने यहाँ पर खड़े हैं, उस पर आपको चाक चिक देख करके क्या लेने गए, चाक चिक देख करके आपने भ्रांति हो गई कि हो सकता है चांदी पड़ी हुई है। चांदी की कल्पना करके आप वहां पर गए, चाक चिक देखी आपको कहाँ पर, 10 फीट 20 फीट दूर, मतलब नगा जी को उस पर आपको चांदी की भ्रांति, चाक चिक देख करके चांदी की भ्रांति हो गई। तो आप लेने के लिए वहां पर गए, तो संयोग बस यहाँ पर से देखा था तो आपने भ्रम ज्ञान ही देखा था, चाक चिक को देखा था, चाक चिक को देख करके सोने की भ्रांति आपको हो गई थी, चांदी की भ्रांति हो गई थी। तो चांदी की लोभ से व्यक्ति वहां पर गया, तो जाते ही वहां पर उसको चांदी की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान जो उसको हुआ था चाक चिक को देखकर, वो भी कैसा था, यथार्थ नहीं था, भ्रम ज्ञान था। नहीं, वहां पर जाकर तो यथार्थ हो गया, लेकिन यहाँ से जो उसको ज्ञान हुआ था वो भ्रम वाला था, अर्थात पूरा अप्रोक्ष निर्णय नहीं था यहाँ पर उसका। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अर्थात उस बार इतनी दूर से चाक से दिख रहा है तो हो सकता है चांदी हो भी सकती है और नहीं हो, लेकिन चांदी के लोग से दौड़ करके वो क्या गया, उस चांदी को लेने के लिए गया। किंतु वहां पर जाकर के उसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई, सफल हो गई, सफल वाली, अर्थात उसको यथार्थ में चांदी की प्राप्ति वहां पर हो गई। तो वही बोलते संवादी भ्रम। तो व्यक्ति जान करके, भ्रांति पूर्वक ज्ञान को जान करके, परोक्ष ज्ञान को जान करके उस वस्तु को लेने के लिए जाते थे, उसको बोलते हैं संवादी भ्रम। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व रूप, ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली उपासना के द्वारा व्यक्ति इसके द्वारा हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण मनन ध्यान करेंगे तो हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हम ब्रह्मास्मि और मनोब्रह्म इत्यादि उपासना जो है ना, मनोब्रह्म है, ओमकार ब्रह्म है, मनोब्रह्म है, ओमकार ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, इस प्रकार की उपासनाओं से, हिरण्यगर ब्रह्म है, इस प्रकार की उपासनाओं से क्या हो जाएगा, उसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। तो ब्रह्म तत्व की उपासना, ब्रह्म तत्व के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली जो उपासना, उन उपासनाओं के द्वारा भी वो अधिकारी पुरुष क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुच्यते मुक्त हो जाता है। बोले कहाँ पर खा गया ये, उपासना के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है और अधिकारी पुरुष कैसा हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कहाँ पर खा गया, तो कहते हैं उत्तर तापनी उपनिषद, निश्चिंग उत्तर तापनी उपनिषद में श्रुता सुना गया उपासनाओं को, अनेक प्रकार से उपासनाओं को वहां पर सुना गया है।
तो कहते हैं टीकाकार आप यहाँ पर कहते हैं यथा संवादी भ्रमेण प्रवृत्तस्य अभिप्रेतार्थ लाभो भवति, जैसे समाधि भ्रम के द्वारा प्रवृत्त होता हुआ वो पुरुष है, उस पुरुष को अभिप्रेत अर्थ का लाभ की प्राप्ति, जो उसने मन में इच्छा करी थी उसी अर्थ की उसको प्राप्ति हो जाए। जिस मन में कामना को लेकर वो प्रवृत्त हुआ था उस कामना की उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे चलो यहाँ पर तो आप जैसे किसी के घर में आप गए तो आप आशा लेकर के गए थे कि मेरे को ये इतना धन दे दे, तो संयोगवश उसने दे दिया। तो एक लेकिन आपको ये संशय नहीं, ये तो नहीं था पक्का कि मेरे को दे गई हो, नहीं था ना, तो आपने संशय बना करके आप गए थे। क्या गए थे? संशय था मन में, दे भी सकते और नहीं भी दे सकता, किंतु वहां पर जाकर के उसने व्यक्ति ने कह दे दिया जितने आपने मांगे उतने ही उसने दे दिए, तो सफल वृत्ति वाली आप हो गए। उसी प्रकार हमने जैसे संस्कार के अनुसार हमको वस्तु देखी तो यथार्थ में भाया कर वो उसी प्रकार की थी पड़ी थी, तो हमको प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं संवादी भ्रम के द्वारा प्रवृत्त पुरुष का अभिप्रेत जो अर्थ था वो अभिप्रेत अर्थ का लाभ उसको हो जाता है। एवं इस प्रकार से ब्रह्म तत्व उपासनाया अपि अभिलषित ब्रह्म भाव लक्षणों मोक्षो भवति तथा, उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली जो उपासना, उन उपासना के द्वारा भी अभिलषित जो ब्रह्म भाव स्वरूप है लक्षण है, अभिलषित ब्रह्म भाव स्वरूप जो मोक्ष रूप लक्षण है, वो मोक्ष रूप लक्षण की प्राप्ति उसको अधिकारी को उसको हो जाती है। उपासना के द्वारा अभिलषित जो ब्रह्म भाव रूप जो स्वरूप है उस स्वरूप रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तत्र किम प्रमाणम क्या, वो उपासना के द्वारा ब्रह्म स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं उत्तर यथा उपासना अपि मोक्षो अस्ति, तो कहते हैं यथा जिस हेतु से उपासना के द्वारा भी मोक्षो अस्ति मोक्ष होता है, अतः इसी हेतु से तापनीय उपनिषद उपनिषद ही अनेक प्रकार ब्रह्म तत्व उपासना स्वता उक्ता इत्यर्थ। इसलिए उपासना के द्वारा मोक्ष होता है, अतः इसी हेतु से तापनी और नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में भी अनेक प्रकार से ब्रह्म तत्व ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली उपासना श्रवण सुनी गई है। तो कहते हैं अब कहते हैं संवादी भ्रमवद इति युक्तम प्रपंचितुम संवादी भ्रम प्रतिपादिक वार्तिकम पठति, संवादी भ्रम के समान, समाधि भ्रम के समान आदि समाधि भ्रम के द्वारा वस्तु की प्राप्ति उसको हो जाती है। इसके समान इति युक्त जो कहा गया है समाधि भ्रम वद इति युक्त पहले श्लोक में जो कहा गया है, उसी उक्त कही हुए श्लोक के प्रपंच करने के लिए विस्तार पूर्वक दिखलाने के लिए समाधि भ्रम को प्रतिपादन करने वाला जो वार्तक है उस वार्तक को पढ़ते हैं। अतः सुरेश्वराचार्य भगवान ने कहा है ना, सुरेश्वराचार्य भगवान के वार्तक है, तो उनके वार्तक को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कहते हैं मणि प्रदीप परवयोर मणि बुद्ध्या विधावतो मिथ्या ज्ञान विशेषेपि विशेषोर्थ क्रियां प्रति, कहते हैं दो व्यक्ति थे, अंधेरे में बैठे थे, चबूतरा पे बैठे हुए थे, जंगल किनारे होंगे अथवा कहीं पर हो नदी एकांत में होंगे, तो व्यक्ति बैठे थे और पहले मंदिर लोग कहाँ बनाते थे? गांव से दूर बनाते थे, अथवा राजाओं के जो मंदिर होते थे बड़े बड़े होते थे और थोड़े अपने नगर से अपने राजमहल से थोड़ी दूर बनाते थे, जिससे हर व्यक्ति उसमें पूजा कर सकते हैं। तो राजा आदि जो मंदिर बनाते थे उसमें क्या रखते थे? राजा आदि पुजारी तो रखते थे, और साथ साथ सोना चांदी भी मणि आदि का भी वो सामग्री भेंट कर देते थे भगवान के लिए, अर्पित वस्तु कर देते थे। राजा आदि के पास क्या रहता है? सोना चांदी और मणि आदि की कमी नहीं रहती थी, रहती है नहीं, तो वो भगवान के लिए सब कुछ वस्तु दान कर देते थे, तो भगवान के लिए चढ़ा देते थे। तो नगर के मतलब राजा के महल के पास में एक मंदिर बनाया, दो मंदिर थे। उस मंदिर के सायकाल का समय हुआ तो सायकाल के व्यक्ति सायकाल मंदिर में कोई नहीं जाता, कम जाते हैं, तो दो व्यक्ति कहाँ आरती के बाद रात्रि के समय मान लो,
रात्रि के बाद 9 बजे 10 बजे को नहीं जाते, फिर अंधेरा हो जाता सब। पहले तो, अभी तो प्रकाश हो रहा है, अभी तो लाइट है, इसलिए व्यक्ति शाम को चले जाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो क्या था, अपने स्वयं को प्रकाश करना पड़ती थी, दीपक के द्वारा प्रकाश करना पड़ती थी। तो व्यक्ति तब ज्यादा रात को नहीं घूमते थे। अभी वर्तमान में बिजली है, इसलिए रात को घूमते लोग, साधन है ज्यादा और बिजली है, इसी रात को व्यक्ति क्या करते हैं, घूमते। वो पहले रात को नहीं घूमते थे। तो अब व्यक्ति अपने घर में चले गए सारे पुजारी आदि, तो वहां पर 2 व्यक्ति घूम रहे थे इधर आसपास, दूर थे उस मंदिर से। 2 मंदिर थे पास में, तो दोनों 2 मंदिर पास में थे और 2 व्यक्ति थे। तो 2 व्यक्तियों ने दूर से ही उसमें दोनों मंदिर में क्या देखा, प्रकाश देखा निकलता हुआ, गर्भगृह से बाहर प्रकाश को निकलता हुआ देखा। तो दोनों ने देखा, तो 2 व्यक्ति, तो दोनों ने प्रकाश को वहां पर देखा। तो दोनों ने देख करके दोनों में क्या, उसकी दोनों की भ्रांति क्या हो गई कि इसमें मणि रखी, मणि का प्रकाश है। अर्थात प्रकाश ऐसा देखा कि उनको दरवाजे से निकल रहा था, कोई हलमल नहीं रहा था। जैसे बिजली का प्रकाश कैसा एक सा रहता है, दीपक का प्रकाश हलता डुलता रहता है। यदि दीपक का प्रकाश में हवा ना लगे तो कैसा रहेगा, एक जैसा दिखेगा। दीपक के प्रकाश में हवा आदि लगेगी तो इधर उधर होगा। और साफ प्रकाश होता है ना। तो मणि का प्रकाश कैसा हो गया, उसका साफ रहेगा। थोड़ा दीपक का प्रकाश कैसा रहेगा, थोड़ा पीला रहेगा। तो दोनों व्यक्तियों ने मणि की बुद्धि करके, दीपक के प्रकाश में और मणि के प्रकाश में, दोनों ने मणि की बुद्धि करी। 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्तियों को क्या मिला, दोनों मंदिरों में प्रकाश देखा। तो दोनों ने भ्रांति के द्वारा उसमें दोनों ने क्या देखा, प्रकाश देखा। तो भ्रांति से देखा, तो दोनों व्यक्ति ने क्या देखा, इसमें मणि रखी है। दोनों मंदिर में क्या है, मणि का प्रकाश निकल रहा, क्योंकि हलमल नहीं रहा और शुद्ध प्रकाश उनको दिख रहा था। तो लेकिन मणि नहीं दिख रही थी, मणि नहीं दिख रही थी। तो मणि के लोभ के कारण व्यक्ति अलग अलग मंदिर में गए। तो एक व्यक्ति एक मंदिर में तो मणि रखी थी और एक मंदिर में मणि नहीं रखी थी। तो कहते हैं मणि प्रदीप प्रवाहो, जैसे मणि की प्रवाह और प्रदीप की प्रवाह में मणि बुद्धिया अभिधावतो, मणि बुद्धि के द्वारा धावन करने वाले दोनों पुरुष चोर रहे होंगे। चोरी व्यक्ति क्या करेगा, वहां पर मणि बुद्धि से उनको लेने के लिए जाएगा। तो मणि बुद्धि से चोर व्यक्ति मणि बुद्धि के द्वारा अभिधावन करने वाले दोनों का जो ज्ञान है, मिथ्या ज्ञानम अविशेषी। मिथ्या ज्ञान कैसा है, सामान होने पर भी मिथ्या ज्ञान अविशेषी। दोनों का ज्ञान कैसा था, मिथ्या था। दोनों को तो मणि थोड़ी देखी, दोनों ने सब प्रभा देखी। क्या देखा, प्रकाश, मणि का प्रकाश और दीपक का प्रकाश, दोनों ने सिर्फ प्रकाश उनको देखा। और प्रकाश के माध्यम से उन्होंने क्या कर ली, मणि की बुद्धि कर ली। मणि के ज्ञान से उन्होंने दोनों उस मणि को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मंदिर में गए। तो कहते हैं अलग अलग मंदिर में जब गए तो उनको जो मणि का जो ज्ञान था वो कैसा था, मिथ्या ज्ञान था। तो दोनों का ज्ञान कैसा, मिथ्या ज्ञान सामान्य रूप से होने पर भी विशेष अर्थ क्रिया प्रति, तो एक व्यक्ति को विशेष अर्थ क्रिया की प्राप्ति बोलते, विशेष अर्थ क्रिया प्रति, अर्थ क्रिया के प्रति एक को विशेष की प्राप्ति होगा, एक को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात जो एक व्यक्ति जो मणि के मंदिर मणि बुद्धि से मणि की ओर गया था, मणि बुद्धि करके मणि को प्राप्त करने के लिए गया, तो उसको मणि की प्राप्ति हो गई। और दूसरा व्यक्ति दीपक के प्रवाह को मणि बुद्धि करके दौड़ा, तो उसको क्या दीपक मिला। लेकिन दोनों का ज्ञान तो कैसा था, भ्रम वाला था, मिथ्या था। तो अब टीकाकार कहते हैं मणिश्चा प्रदीपश्चा मणि प्रदीपो, मणिश्चा प्रदीप मणि प्रदीप, तयो दोनों की प्रवाह, तयो हो मणि प्रवाह, मणि और प्रदीप हो प्रवहे इसी, तयो अरे मणि प्रदीप प्रवाह, इन दोनों की जो प्रवाह है, मणि प्रदीप प्रभे, मणि और प्रदीप की जो प्रवाह है, तयो इति विग्रह है, इन दोनों का जो विग्रह है, मणि प्रवाह और प्रदीप दीपक की प्रवाह, ये दोनों प्रवाह कहते हैं मणि प्रवायाम दीप प्रवायाम च मणि बुद्धि, यह मणि बुद्धि सा मिथ्या ज्ञानम एव। कहते मणि प्रवाह में और प्रदीप प्रवाह में जो मणि बुद्धि थी, सब मणि बुद्धि मिथ्या ज्ञान ही है। दोनों की कैसी होगी, ज्ञान तो दोनों को मिथ्या था। एक ने मणि बुद्धि करी, एक ने प्रवाह बुद्धि में, दीपक की बुद्धि में क्या करी, मणि बुद्धि की। लेकिन दोनों का ज्ञान कैसा था, मिथ्या ज्ञान ही था।
दोनों ने ये जान करके नहीं करी कि इसमें मणि रखी, इसमें दीपक रखा है। यदि दोनों ने जान लिया तो फिर वो यथार्थ ज्ञान हो जाता। दोनों यदि जान लेते तो उसको ज्ञान कैसा होता, यथार्थ हो जाता। दोनों नहीं जाना, सब प्रकाश को लेकर के मणि बुद्धि की कल्पना उन दोनों ने करे, किंतु एक जगह इसको एक को सफल मिल गई, एक को निष्फल हुआ। तो कहते हैं तस्मिन तद बुद्धित्वात् अथापि मणि प्रवायाम च या मणि बुद्धि सात क्रिया कारणी मणि बुद्धि अभिधावता पुरुषस्य मणि लाभ भवति इतरस्य तु न अस्ति अर्थ क्रियायाम वैषम्य मिथ्याता। कहते हैं तस्मिन उस मणि में जो तद बुद्धि हुई थी, मिथ्या ज्ञान होने के कारण भी, मिथ्या ज्ञान दोनों का मिथ्या ज्ञान है मणि बुद्धि में, यह जो मणि बुद्धि सब मणि बुद्धि है मिथ्या ज्ञान ही है। और तस्मिन उसमें जो तद बुद्धि होने से, उस ज्ञान में जो उस प्रवाह में जो मणि बुद्धि थी, उस मणि बुद्धि से अथापि फिर भी मणि प्रवाह में जो मणि बुद्धि होती, मणि प्रवाह में जो जिसकी मणि बुद्धि होती वह मणि बुद्धि मणि ज्ञान अर्थ क्रिया कारणी, अर्थ को विषय को क्रिया करने वाला जो ज्ञान है, विषय को प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान है, अर्थ क्रिया कारणी अर्थ को प्रतिपादन करने वाला, अर्थ को देने वाला जो ज्ञान उसका हो गया। तो मणि बुद्धि को लेकर के अर्थ क्रिया को सार्थक बनाने वाली जो मणि बुद्धि थी, मणि बुद्धि के द्वारा धावन करने वाले पुरुष है, उस पुरुष को क्या हो जाता है, मणि लाभ की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो इतर दूसरा पुरुष है प्रभा बुद्धि को ले, दीपक की प्रभा बुद्धि को लेकर के, दीपक की प्रभा को मणि बुद्धि करके जो दौड़ा था उसको क्या हुआ, मणि की प्राप्ति उसको नहीं हुई। तो इसलिए अर्थ क्रिया में, विषय रूप क्रिया में, विषय के माध्यम से क्रिया जो दोनों धावन रूप जो क्रिया करी, उस क्रिया में वैषम्य की प्राप्ति उनको हो गई। एक की क्रिया तो कैसे सफल वाली हो गई, अर्थ रूप क्रिया की प्राप्ति होगी, सफल क्रिया उसको दौड़ने का फल उसको प्राप्त हो गया, और एक को दौड़ने का फल की प्राप्ति नहीं हुई। अब दूसरा कहते हैं वार्तिकम व्यष्ट, दूसरे वार्तिक को कहते हैं दीपोपे बरकस्यांतर वर्तते तत् प्रभावहि दृश्यते द्वार्यतान्यत्र तद्वदृष्टा मणिः प्रभा। कहते हैं दीपक है, जो दीप है, दीपक का प्रकार दीपक है, अवरकस्य अंतर्वर्तते। दीपक है किसी मट्टी के, जैसे आप पहले कभी क्या करते हैं, व्यक्ति दीपक को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर उसमें हवा आदि न लगे। मंदिर के भीतर में व्यक्ति हवा लग, खुले रहते मंदिर है तो उसमें हवा जाती है, तो एक घट बना देते हैं, एक घट बनाते हैं, घट में कई छेद कर देते हैं जिससे प्रकाश बाहर निकलता रहे, जालीदार। तो उस घट को बनाकर, जालीदार घट को बना करके उसमें कई छेद बना करके उसके भीतर क्या रख दिया, दीपक रख दिया। दीपक रख देने से फिर उसमें क्या प्रकाश, मतलब हवा आदि ना जाने का सीधा सीधा प्रकाश निकलता था उससे। तो कहते हैं दीपक बरकस्य अंतर वर्तते, दीपक का आवरण होता हुआ, अर्थात दीपक अंदर रखता हुआ, दीपक उस घट के भीतर, दरवाजे के भीतर अंदर गर्भगृह के अंदर रखा था, तो वहां से अंतर वर्तते, अंतर रहता, उसकी जो प्रभाव वही दृश्यते द्वार के माध्यम से बाहर देखी गई है। जो दीपक के गर्भगृह के अंदर अवरोध को प्राप्त होता हुआ, सामने वाली दृष्टि को न पड़ता हुआ, दीपक की प्रभाव में है कि नहीं, दीपक की प्रभाव में सामने वाले व्यक्ति को उस प्रकाश की, उस दीपक न दिखता हुआ आवरण रूप से अंदर रखा हुआ होने कारण उस दीपक की प्रवाह द्वार के माध्यम से बाहर देखी गई थी, देखी बाहर दिखती है। तो उस बाहर देखी गई है जिस प्रकार से दीपक की कृपा द्वार के माध्यम से बाहर दिखती है, तद्वत उसी प्रकार से अन्यत्र जो मणि भी तद्वत उसी प्रकार मणि भी, मणि कैसी है, वो भी किसी आवरक के द्वारा, अपवरक के द्वारा, आवरण के द्वारा अंदर रखी हुई है। वही उस मणि जब अंदर रखी है किसी वस्तु विशेष में, कांच के किसी पदार्थ विशेष में रखी है मणि, उस मणि जब कांच के विशेष पदार्थ में रखी होने कारण वहां से उस कांच के माध्यम से और दरवाजे के द्वारा उस मणि की भी प्रवाह दरवाजे के माध्यम से बाहर देखी
जाती है। तो तद दृष्टवा मणि प्रवाह, तो वो तद उसी प्रकार जैसे दीपक की प्रवाह मणि, दीपक की प्रवाह आवरण के द्वारा द्वार के माध्यम से बाहर देखी जाती है, उसी प्रकार मणि की प्रवाह आवरण से युक्त होकर के द्वार के माध्यम से बाहर देखी जाती है। तो दोनों बाहर मणि द्वार के माध्यम से बाहर दिखती है। तो स्पष्ट नहीं देखती कि ये मणि की प्रवाह है, ये दीपक की प्रवाह है, किंतु प्रवाह के लिए मात्र दरवाजे में, दरवाजे के माध्यम से यहाँ से व्यक्ति दूर खड़ा है तो वहां पर दरवाजे में प्रकाश, इस कमरे में अंदर प्रकाश होता है तो दरवाजे में प्रकाश को दिख जाता है। दरवाजे में क्या जल, अंदर कमरे में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं पड़ता। अभी तो लोग वहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है, बिजली है, और पहले तो अनुमान दो का अनुमान था, एक तो मणि का अनुमान, दूसरा दीपक का अनुमान, क्योंकि पहले बिजली आती थी नहीं, बिजली की कल्पना तो होती नहीं थी, सिर्फ दीपक का प्रकाश की कल्पना और मणि की कल्पना, क्योंकि पहले मणि बहुत मिलती थी। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं दीपो अपवर्कस्यांतर इत्यादि ना श्लोक त्रय, इत्यादि श्लोक त्रय के द्वारा। तो कहते हैं कस्मिंश्चित् मंदरे अपवर्कस्य अंतर्दीपस्तिष्ठति तस्य प्रभा बहिर्द्वार प्रदेशे रत्नम इव वर्तुला उपलभ्यते। तथा जैसे कस्मिंश्चित् मंदिर में, कस्मिंश्चित् मंदिर किसी मंदिर में, जैसे आप गुजरात में जाओगे तो गुजरात में जाओगे तो नर्मदा किनारे बहुत सी मंदिरों में चांदी की छत्र चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हो? चांदी का छत्र चढ़ा हो, और उसमें दिन को ताला भी नहीं लगाते है ना। नर्मदा किनारे है, दिन में शिव जी का मंदिर है, अन्य का मंदिर है, उसमें चांदी चढ़ी हुई है, छत्र चढ़ा हुआ है खूब, इतने बड़े बड़े, इन ताले नहीं लगते। अब जिसको मालूम हो कि यहाँ पर चढ़े, चोर को मालूम पड़े तो वो क्या करेगा, बैग में भरेगा और लेके आ जाएगा। कौन देख रहा है, वहां पर ताला है ही नहीं है, और गांव के बीच में, गांव में मंदिर है, चढ़ने नहीं, पास ही में, थोड़ी हाथ से छू लो, इतने दूर दूर है, नजदीक हाथ से छू लो। तो कोई चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करते इसलिए बचा हुआ है, चोरी करे तो उसी दिन गायब हो जाए। चोरी करने से उसको दंड के भय से नहीं मिलता, और चोरी वहां पर नहीं होती, इसलिए वहां पर बचा हुआ है। अभी इधर अगर आगे हो तो कब तक गोल हो जाएगा, नहीं है। तो उसी जगह वहां को छोड़ करके आउट एरिया में, जहाँ शहर के पास नजदीक हो, बड़े बड़े शहर के नजदीक हो, वहां तो बचेगा ही नहीं। तो देहात क्षेत्र था इसलिए वहां पर बचे हुए हैं, और हिंदू वर्ग आदि हैं। हिंदू वैसे हिंदू वर्ग अन्य भी है, मतलब ठीक ठीक व्यक्ति है, इसलिए वहां पर चोरी आदि नहीं होती है। सब धनाढ़ है, सब धनाढ़ होने के कारण व्यक्ति चोरी, मंदिर की चोरी नहीं कर रहे, चोरी तो करते हैं फिर भी। तो कहते हैं कस्मिंश्चित् मंदिर में अपवर्क आवरण के अंतर, आवरण के भीतर दीप तिष्ठति, किसी आवरण के भीतर दीप रखा हुआ है। तस् उस दीप की प्रवाह बहिर्द्वार प्रदेश में, उस दीपक की जो प्रवाह है वह बाहर द्वार प्रदेश में रत्न के समान वर्तुलाकार के रूप से कैसी उपलब्ध थे, गोल गोल आकार के द्वारा उपलब्ध होती है। जैसे दीपक जला दो तो कैसे गोल पिंड की आकार लो उसकी दिखती है। तो किसी आवरक में ऐसा रखा था, ऐसा जैसा रखा था, मतलब किसी कांच विशेष के पदार्थ में, जैसे होती है ना लालटेन देखते ना, तो लालटेन कैसे दिखती है, उसमें आवरक ही तो है वो, उस कांच है उसमें, तो कांच पूरा भरा जाता है, उसका प्रकाश के द्वारा पूरा कांच भरा जाता है। तो भरा जाता है तो ऐसा लगता है जिसमें मणि रखी हो। तो कैसे है, रत्न के समान, जैसा रत्न गोल आदि होता है उसकी प्रवाह सम जैसी रहती है, वर्तुला गोलाकार रहती है, उसी प्रकार रत्न के समान उस दीपक की प्रवाह भी वर्तुलाकार रूप से उपलब्ध होती है। यथा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से आगे कहते हैं अन्यस्मिन् मंदरे अपवर्कस्य अंतस्थितः रत्नस्य प्रभा बहिर्द्वार प्रदेशे दीप प्रभा इव रत्न समान उपलब्धता, उसी तथा उसी प्रकार है अन्यस्मिन् मंदरे, किसी दूसरे मंदिर में अपवर्कस्य अंतस्थितः, किसी आवरण के भीतर रत्न की प्रवाह
किसी आवरण के भीतर रत्न की जो प्रवाह है वह रत्न की प्रवाह बाह्य द्वार प्रदेश में, बाहर के द्वार प्रदेश में दीपक प्रवाह के समान रत्न समान उपलब्धता, दीपक की प्रवाह के समान ही है ना, दीपक की प्रवाह और रत्न की प्रवाह दोनों समान रूप से उपलब्ध होती है। बाह्य प्रदेश में दीपक की प्रवाह के समान रत्न समान उपलब्धता, रत्न के समान वो रत्न की दीपक की प्रवाह समान ही रत्न की प्रवाह भी उपलब्ध होती है। अतः दोनों एक समान दिखती हैं। तो आगे कहते हैं जालीदार, जहाँ से दिया है जालीदार फाणस जालीदारम कंदील इति महाराष्ट्र भाषा प्रसिद्ध है ना। जालीदार फाणस और जालीदार कंदील इति महाराष्ट्र भाषा प्रसिद्ध। आगे वाली टीका में जालीदार फाणस होगा कोई जाली और जालीदार कंदील इति महाराष्ट्र भाषा में प्रसिद्ध, वहां को उसमें रखा होगा। बोलते सूक्ष्म जालकमय रजतादि रचिते पनसा कृत वप वृणोति इति व्युत्पत्त्या। तो वहां पर ऐसा हो तो आगे कहते हैं दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा मणिबुद्ध्याभिधावितो प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्या ज्ञानं द्वयोरपि। कहते दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा, दोनों व्यक्तियों ने दूर से ही प्रवाह को देख करके, प्रभाद्वय को मणि प्रवाह और दीपक की प्रवाह को दूर से ही देख करके मणिबुद्धिया अभिधाव, मणि बुद्धि को लेकर के दोनों ही क्या करने लगे, उन दिन मैं भी प्राप्त करूं, मैं भी प्राप्त करूं, अरे मणि बुद्धि के द्वारा वो अभिधावन लेने के लिए चले गए। तो कहते हैं प्रभायाम मणि बुद्धिस्तु, जिसने प्रभाव में मणि बुद्धि करी थी वो दोनों का ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान द्वयोरपि। प्रभाव में जिन्होंने मणि बुद्धि, दोनों की प्रभाव में जिन्होंने मणि बुद्धि करी थी वह मणि बुद्धि, वह जो मणि बुद्धि थी, मणि ज्ञान था, वो मिथ्या ज्ञान द्वयोरपि, दोनों का ही ज्ञान कैसा है, मिथ्या ही था। दोनों ने स्पष्ट नहीं जाना थी कि ये यहाँ पर मणि है ही, है ना। एक ने प्रभाव में मणि बुद्धि करी थी, एक ने मणि में ही मणि बुद्धि, लेकिन एक की मणि बुद्धि की मणि प्रवाह की मणि की प्रवाह में मणि बुद्धि करी एक ने, और एक ने दीपक की प्रवाह में मणि बुद्धि करी, लेकिन दोनों का जो ज्ञान था, मणि बुद्धि थी, मणि ज्ञान था, वो मिथ्या ही ज्ञान था। कहते हैं तथा दूरे थे, तथा पिताम प्रभाद्वयं दूरतो दृष्ट्वा अयम मणिर इति बुद्ध्वा द्वौ पुरुषौ अभिधावनं कुरुतः तयोरपि प्रभा विचये जायमानं मणि ज्ञानम भ्रांतमेव। कहते तथा इस प्रकार से प्रभाद्वय को दूर से ही देख करके अयम मणि है, मणि है, यह मणि है, इस प्रकार से जान करके दो पुरुष, दोनों जो पुरुष है अभिधावनम कुरुता, दोनों ने अभिधावन कर दिया लेने के लिए, मैं पहले प्राप्त करूंगा, मैं पहले प्राप्त करूंगा। तो तयो दोनों का दोनों का भी प्रभाव विचय, प्रवाह के विषय में जो निश्चय है, वह जाय मानव प्रवाह के विषय में उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वह मणि ज्ञान कैसा था, भ्रांत में मिथ्या ही था, ज्ञान भ्रांति ही वाला था। तो कहते हैं न लभ्यते मणिर्दीप प्रभां प्रत्यभिधावता, प्रभायां धावता अवश्यं लभ्येतैव मणिर्मणिः। कहते हैं जिसने मणि दीप प्रवाह में मणि बुद्धि करके, जो मणि दीप प्रवाह में मणि बुद्धि करके मणि को लेने के लिए जो गया था,
प्रतिधा मणि को लेने के लिए गया था, वो मणि को प्राप्त नहीं करता। न लभ्यते मणिहिर, वह मणि को प्राप्त नहीं करता जिसने दीप प्रवाह में मणि बुद्धि को लेकर के दौड़ा था। प्रति मणि बुद्धि को लेकर के जो मणि को प्राप्त करने के लिए दौड़ा था, वो उसको मणि की प्राप्ति नहीं होती। किंतु कहते हैं प्रवायाम धावता अवश्यम लभ्येता एव मणि मणि, जिसने मणि की प्रवाह में मणि बुद्धि करके दौड़ा था, जिसने मणि की प्रवाह को मणि बुद्धि करके दौड़ा था, उसकी ऐसे व्यक्ति को मणि की अवश्य रूप से प्राप्ति हो गई। तो अवश्यम लभ्यता, अवश्य रूप से मणि उसको प्राप्त हो जाती है। मणि की बुद्धि करके, मणि की प्रवाह में मणि बुद्धि करके जी दौड़ा था, धावन किया था, उसको अवश्य रूप से मणि की प्राप्ति हो गई, हो जाती है। मणि की प्रवाह में धावन करने वाले पुरुष के द्वारा अवश्य रूप से मणि की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो कहते हैं अतापि दीप प्रवायाम मणि बुद्धि कर्ता धावता पुरुषेण मणिर न उपलभ्यते। अतः इस प्रकार से दीप प्रवाह में, दीपक की प्रवाह में मणि बुद्धि को बना करके धावन करने वाले पुरुष से मणि की उपलब्धि, मणि की प्राप्ति उसको नहीं होती। मणि प्रवाह मणि बुद्धा धावता मणि लभ्यता एवं, मणि के प्रवाह में मणि बुद्धि करके धावन करने वाले पुरुष के द्वारा मणि की प्राप्ति होती है। कहते हैं भवतु एवं वार्तिक अर्थ प्रकृति की मायता हूँ। पूर्व पक्षी कह रहा है इस प्रकार से वार्तिक का अर्थ हो, प्रकृति में क्या प्राप्त है हो वह इत्यतः कहते हैं दीप प्रभा मणि भ्रांतिर विसंवादी भ्रम स्मृतः। मणि प्रभा मणि भ्रांति संवादी ब्रह्म उच्यते। कहते हैं दीप प्रवाह मणि भ्रांति, दीप की प्रवाह और मणि की प्रवाह है ना, दीपक की प्रवाह और मणि की प्रवाह दोनों भ्रांति है ना। दीप की प्रवाह मणि भ्रांति विसंवादी ब्रह्म स्मृता, दीपक की प्रवाह और मणि भ्रांति, मणि की दीपक की प्रवाह में जो मणि भ्रांति हुई वो विसंवादी ब्रह्म, उसको दीपक की प्रवाह में, दीपक के प्रकाश में जिसको मणि की भ्रांति हुई थी उसको संवादी विसंवादी ब्रह्म कहते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं दीपक की प्रवाह में जिसने मणि बुद्धि कर ली थी, मणि बुद्धि करके जो दौड़ा था उसको मणि की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी प्रवृत्ति को विसंवादी प्रवृत्ति, विसंवादी भ्रम अथवा विसंवादी प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति भी कह सकते हो, भ्रम ज्ञान भी कह सकते हो। तो कहते हैं मणि प्रवाह मणि भ्रांति, कहते हैं मणि की प्रवाह को लेकर के मणि ही भ्रांति उसको ही थी, मणि का ज्ञान उसको हुआ था। मणि की प्रवाह को लेकर के मणि बुद्धि जिसको, मणि ज्ञान, मणि भ्रम ज्ञान जिसको हो गया था, ऐसी उसको संवादी भ्रम उसको कहते हैं ज्ञानी लोग, है कि नहीं। मणि की प्रवाह को लेकर के मणि बुद्धि हो करके मणि का ज्ञान उसको भ्रम ज्ञान हो गया था, तो भ्रम ज्ञान को लेकर के संवादी रूप से जो प्रवृत्ति हुआ था, संवादी प्रवृत्ति उसको जो हुई थी वो संवादी भ्रम उसको ज्ञान, संवादी भ्रम अथवा संवादी ज्ञान उसको कहते हैं। मणि बुद्धि को, मणि प्रवाह को मणि बुद्धि करके जो दौड़ा था, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भ्रांति ज्ञान को संवादी भ्रम ज्ञान, संवादी भ्रम ज्ञान कहते हैं, संवादी प्रवृत्ति अथवा संवादी भ्रम ज्ञान कहते हैं। दीप प्रवाह मणि भ्रांति इत्यादि विग्रह विसंवादी संवादी भ्रमय फलितम स्वरूपम महा। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं यह दीप प्रवाह मणि भ्रांतिर अस्ति, जो दीप प्रवाह में मणि की भ्रांति हो गई है, होती है, सब विसंवादी भ्रम इति स्मृता विद्वधुर, सब विसंवादी भ्रम स्मरण किया जाता है, स्मृत होता है, कहा गया है विद्वानों के द्वारा। तो कहते हैं मणि लाभ लक्षणार्थ क्रिया रहितत्व। क्यों विसंवादी भ्रम क्यों कहा गया है? कहते हैं मणि लाभ रूप लक्षण, मणि के लाभ रूप स्वरूप रूप, मणि के जो लाभ है, मणि का जो लाभ रूप लक्षण था वो अर्थ क्रिया से रहित होने के कारण, अर्थ क्रिया वाला उसकी प्राप्ति, अर्थ क्रिया की, अर्थ विषय की उसको प्राप्ति नहीं हुई, मणि रूप जो विषय की उसको प्राप्ति
ना, और प्रवृत्ति जो थी उसका क्रिया थी, उस क्रिया की निवृत्ति, क्रिया निष्फल हो गई उसकी, दौड़ना रूप जो क्रिया थी वो निष्फल हो गया। तो अर्थ क्रिया रहित होने से, अर्थ क्रिया के रहित होने से मणि लाभ लक्षण रूप जो अर्थ क्रिया था उसका, उससे रहित हो जाने के कारण विसंवादी भ्रम उसको कहते हैं। तो कहते हैं यह मणि प्रवाह मणि बुद्धि दृष्टि, जो मणि प्रवाह में मणि बुद्धि है सब है मणि लाभ लक्षणार्थ क्रियावत्वात्, मणि के लाभ रूप लक्षण, लक्षणार्थ लक्षण विषय वाली, लक्षण को विषय करने वाली, लक्षणार्थ लक्षण रूप फल को देने वाली होने से, लक्षणार्थ क्रिया वाली होने से, है कि नहीं। मणि प्रवाह में जो मणि बुद्धि है सब है मणि बुद्धि मणि लाभ रूप निमित्त अर्थ क्रिया वाली होने से संवादी भ्रम उसको कहते हैं। तो कहते हैं आगे, एवं प्रत्यक्ष विषय संवादी भ्रम दर्शित्वा अनुमान विषय भी तम दर्शति, एवं इस प्रकार से प्रत्यक्ष विषय में संवादी भ्रम को दिखला करके अनुमान विषय में भी उसे संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम को, संवादी भ्रम को कहते हैं। कहते हैं संवादी भ्रम को कहते हैं। भास्वम धूमतया बुद्ध्वा तत्रांगारानुमानतः बन्निर्यदृच्छया लब्धः स संवादी भ्रमो मतः। कहते हैं सुबह सुबह व्यक्ति ठंडी के समय में क्या होता है, हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में ठंडी के समय में क्या होता है, बाष्प, जल से बाष्प निकलती है, निकलती ना, हमारे अपने शरीर से भी निकलती है। आप स्नान करके जैसे नग्न बर्तन रहेंगे तो शरीर से क्या निकलेगा, बाष्प निकलेगा। तो व्यक्ति सुबह सुबह जा रहा था, ठंडी पड़ रही थी, उसको बाष्प के माध्यम से धूम तया बुद्धि हो गई, उस बाष्प को क्या कर दिया उसने, धूम उसको दिख गया, बाष्प उठ रही थी कहीं दूर, यहाँ पर व्यक्ति है वहां पर बाष्प, धूम की भ्रांति हो गई। कहते हैं बाष्प को धूम तया रूप से जान करके तत्र अंगार अनुमान था, क्या बाष्प को उसने धूम तया धूम बुद्धि से जान करके वहां पर अंगार होगा, मैं अपने हाथ पैर सेक लूंगा। तो तत्र वहां पर है जहां पर बाष्प उठ रही है, वहां के उस, जहाँ बाष्प तो कहाँ उठेगी, आकाश में, बाष्प आकाश में उठेगी, और आकाश में जहाँ बाष्प उठे उसके नीचे का होगा अंगार होगा। और तो धुआं कहाँ दिखता है, आकाश में दिखेगा। आप जंगल में यदि चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं जंगल में पैदल पैदल, तो पैदल पैदल यदि उत्तरांचल क्षेत्र में आप अकेले चल रहे हैं, तो सायकाल हो गया आपको, तो भोजन का समय हो गया, तो आपने देखा भूख लग रही है, तो देखते हैं कि कोई आसपास घर नहीं दिख रहा है, तो दूर से दिखा आपको यहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठती है, आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर कोई घर होगा, तो भिक्षा मांगेगी। तो रात्रि हो रही तो देखा धुआं निकल रहा है, तो हो सकता है यहाँ रहने का विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी, अतः विश्राम रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। नहीं आगे जाएंगे तो जंगल है, तो हो सकता है जानवर हमला कर दे, इससे अच्छे घर आ गया, धुआं उठ रहा था घर है यहाँ पर, तो वहां पर विश्राम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार है यहाँ पर हेमंत ऋतु थी, हेमंत ऋतु में बारिश उठी, किसी व्यक्ति ने क्या किया था, धुआं आग लगाई थी, तो आग लगाने के कारण उसने वहां पर दूर से तो व्यक्ति को बाष्प दिखी, आज तो धुआं देखा, बाष्प कोई धुआं रूप से जान करके वहां पर व्यक्ति ने अनुमान किया कि यहाँ उसके नीचे अंगार होगा। तो तत्र अंगार के अनुमान से बन्नी रहे, वहां पर क्या होगा, अंगार के अनुमान से बन्नी वहां पर होगी, तभी तो ये धुआं निकल रहा है। तो बन्नी यदृच्छया अकस्मात लब्धा, वो बन्नी को अकस्मात प्राप्त कर लेता है, सब संवादी भ्रम मता, वो संवादी भ्रम ही मत है, या तो स्वीकृत है। क्योंकि व्यक्ति ने, जैसे आप है ना, ये पहाड़ के उस पार व्यक्ति धुआं उठ रहा, पहाड़ के उस पार धुआं उठ रहा था, तो जरूर नहीं कि पहाड़ के उस पार धुआं है ही। जैसे दो प्रकार का धुआं होता है, एक तो रेल चली जाती, रेल को धुआं निकलता है कि नहीं निकलता, ट्रेन कोयला वाली जो रेल है वो क्या करती है, काला धुआं निकाल देती है, यहाँ तक जिधर से जाती है वो धुआं निकाल के जाती है। किंतु जहाँ आप देखिए ये धुआं तो यहाँ पर उठ रहा है, उसके नीचे कुछ आग ही नहीं है कि नहीं है। रेल का धुआं में आग नहीं होती, रेल में तो होगी, जब जहाँ चल रही वहां तो रहेगी, लेकिन जो रेल धुआं यहाँ है और रेल चली गई 10-20 किलोमीटर आगे, वो धुआं तो नष्ट एक नष्ट नहीं होता जब तक हवा नहीं चलती। तो वहां पर आप देखें यहाँ धुआं है, इसके नीचे कोई घर होगा तो वहां पर ऐसा धुआं
नहीं लेगा। तो यहाँ से जो अनुमान बताते हैं बनाते हैं, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी, जहाँ यहाँ पर धूम होती है वहाँ वहाँ पर बन्नी होती है। तो वो तो अनवच्छिन्न धुआं लेना चाहिए वहाँ पर, अपछिन्न वाला नहीं। अपछिन्न वाला तो अपछिन्न वाले रहेंगे तो वहाँ पर अग्नि नहीं प्राप्त होगी। क्यों नहीं प्राप्त होगी? हवा के माध्यम से धुआं दूसरे देश में चला गया और अग्नि दूसरे देश में है, तो वहाँ पर ये व्याप्ति नहीं घटेगी। तो अनवच्छिन्न जो धुआं रहता है अग्नि से निकलना हुआ, वहाँ पर अग्नि रहेगी। अतः नीचे अग्नि है और ऊपर धुआं उठ रहा है, उसी के नीचे तब तो अग्नि मिलेगी, नहीं तो अग्नि नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जो बाष्प थी, उस बाष्प को उस व्यक्ति ने ठंडी कारण देखा कि यहाँ पर धूम निकल रही है, अतः धुआं निकल रहा है। बाष्प है ना धुआं, भाप बोलते हैं, धुआं बोलते हैं, है कि नहीं? हिंदी धूम भी बोलते हैं, बाष्प भी बोलते हैं। वाष्प तो वो जो पानी में जो आपका वो है ना। अच्छा बाष्प देखो तो यहाँ पर धुआं का भ्रम हो गया। हाँ बाष्प हो गया तो गरम जल कर रहा होगा व्यक्ति, है कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं दो प्रकार करते हैं, बाष्प में धुआं की भ्रांति हो गई। एक तो बाष्प है, बोलते बाष्पम धूमतया बुद्ध्वा, बाष्प में धूम रूप से जान करके और तत्र वहां पर अंगार के अनुमान से बन्नी यदृच्छया, बन्नी उसको अकस्मात मिल गई। ठीक है, बाष्प यानी बाष्प गर्म जल का जो बाष्प होता है कि नहीं? ठंडी का मौसम था, व्यक्ति नदी के किनारे घूम रहा था और बाष्प जल का बाष्प निकला। किसका? जल से बाष्प निकला। उसने सोची यहाँ पर अंगार होगी तभी तो गर्म जल की बाष्प निकल रही है। तो कहते हैं यदृच्छया यानी अकस्मात उसको वहां पर अग्नि प्राप्त हो गई। तो सब संवादी भ्रमी का है। ठीक है, धूम बाष्प में धूम बुद्धि उसने कर ली, बाष्प में धूम बुद्धि कर लेने के कारण बाष्पम धूमतया बुद्धवा, बाष्प गर्म जल की जो बाष्प है उससे बाष्प, गर्म जल की तो बाष्प नहीं थी, किसकी बाष्प थी? जल से वैसी बाष्प निकल रही थी, जल से वैसी भाप निकल रही थी। तो ऐसी भाप को धूम रूप से उसने जान लिया। उस भाप को क्या जान लिया उसने? धूम रूप से जान करके वहां पर उसने अंगार के अनुमान कर लिया। अतः ये अग्नि खोलते हुए जल से धूम बाष्प निकल रही है, खोलते हुए जल से क्या निकल रही है इसमें? बाष्प में आता है। उसके जब खोलते हुए जल से बाष्प निकल रही तो उसके नीचे क्या होगा? आग होगी। आग होगी तो हमको सेंकने, गर्म सेंकने की, हम क्या कर लेंगे? उस आग में हम सेंक लेंगे, आग हमारी ठंडी हम मिटा लेंगे। तो वहां पर उसने बन अंगार रूप अनुमान से बन्नी, उसको कहते हैं बन्नी, उस व्यक्ति को जिसने धूम बाष्प को धूम रूप से जान करके ऐसा अनुमान किया था, तो उसको बन्नी यदृच्छया, यदृच्छया का अर्थ करते हैं अकस्मात उसको बन्नी की प्राप्ति लब्ध हो जाती है। सब जो लब्ध अकस्मात उसको बन्नी की प्राप्ति हो गई तो संवादी भ्रम। अतः कोई व्यक्ति उसको जला के चला गया तो वहां आग पड़े हुए थे, अंगार पड़ी हुई थी, राख पड़ी हुई थी, आग पड़ी हुई थी उसको, लेकिन उसने अग्नि तो देख नहीं पाई थी और जल का बाष्प को ही उसने क्या मान लिया था? अंगार के अनुमान कर लिया था। अग्नि पड़ी थी, कोई व्यक्ति जला करके चला गया था। तो कहते हैं तो जो उसको अकस्मात जो बाष्प में अग्नि हुई थी, क्या हुई थी? धूम बुद्धि करके अग्नि का अनुमान किया तो अग्नि अपने आप उसको अकस्मात प्रारब्ध के अनुसार उसको मिल गए, तो संवादी प्रवृत्ति उसको हो गई। लेकिन था उसका ज्ञान कैसा? उसका ज्ञान था भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ही था। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका जो ज्ञान था वो कैसा था? भ्रम ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था। किंतु मिथ्या ज्ञान क्या हो गया उसका? सफल वाला। तो संवादी प्रवृत्ति, संवादी भ्रम कैसा? सफल वाला भ्रम, सफल वाला ज्ञान उसको हो गया। सफल वाली, फल वाली उसको वस्तु की बात हो गई। संवादी जो ज्ञान भ्रम था वो भी सफल वाला हो गया। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर कुचित प्रदेश से स्थितम बाष्पम, कुचित प्रदेश में जो स्थित बाष्प, उस बाष्प को धूमत्व निश्चित, धूमत्व रूप से निश्चय करके तन मूलम प्रदेशम, उसका जो मूल प्रदेश है जो मूल प्रदेश है, उस प्रदेश में अग्निमान धूमत्वात्, अनुमान किया अग्नि वाला, जहाँ धूम होती वहाँ अग्नि होती है। यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी। तो यह जो प्रदेश है अग्नि वाला है। क्यों? धूमत्वात् हेतु से। अयम पर्वतो बन्नीमान धूमत्वात्, है जो पर्वत अग्नि बनने वाला है, कौन? धूम हेतु से। यह जो प्रदेश है यहाँ अनुमान कर दिया यहाँ पर अयम प्रदेशो अग्निमत्वात्, अग्निमान, अयम प्रदेश कैसे? अग्नि वाला है। क्यों? धूमत्वात्। ऐसा अनुमान करके इसी अनुमान, ऐसा अनुमान करके प्रवृत्त पुरुष जो प्रवृत्त हो गया अग्नि को लेने के लिए, ऐसा प्रवृत्त पुरुष के द्वारा देवगत्या,
बोल देवगत है, देव इच्छा से, देव इच्छा से यद अग्नि, जो अग्नि है तत्र वहां पर उसको प्राप्त हो जाती है। तथा उस काल में बाष्प विषयम जो धूम, बाष्प को विषय करने वाला जो धूम ज्ञान था, बाष्प को विषय, बाष्प में ही उसने धूम ज्ञान किया था, वो धूम ज्ञान कैसे संवादी भ्रम स्वीकृत है, माना गया, जाना गया। तो कहते हैं, अब आगे कहते हैं, ये तो अनुमान का दिया, अब आगम है, पुराणों में भी उसको उदाहरण, पुराणों को लेकर के उदाहरण देते हैं। कहते हैं आगम विषय भी तम दर्शित, आगम को विषय करने वाले उस ब्रह्म ज्ञान, संवादी ब्रह्म ज्ञान को भी दिखलाते हैं। तो कहते हैं गोदावरीयूदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये संप्रोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः। कहते हैं गोदावरी के जल को गंगा के जल को मान करके व्यक्ति विशुद्धि के लिए अपने ऊपर संप्रोक्षण अर्थात प्रोक्षण करता है, उसमें स्नान कर लेता है, ढांक आचमन कर लेता है, स्नान कर लेता है और नहा लेता है, स्नान कर लेता है और प्रोक्षण कर लेता है। कहते हैं गोदावरी कैसी है, गंगा ही है। गोदावरी के जल को क्या कर लेता है, गंगा जल मान करके ही अपने शरीर के पापों को धोने के लिए उसमें स्नान आदि कर लेता है। तो स्नान आदि कर लेने से, प्रोक्षण कर लेने से शुद्धि मापनोति है, पुरुष के यहाँ से शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो शुद्धि को प्राप्त हो जाता है, सब है पुरुष का जो ज्ञान था वो कैसा, संवादी भ्रमो मता, संवादी ज्ञान ही अर्थात वहां पर वो तो नहीं है, क्या नहीं है, गंगा जल तो है नहीं है, किंतु उस गंगा जल को, गोदावरी के जल को गंगा जल मान करके ही उस जल से क्या हो जाए, उसको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। एक शरीर का ताप तो मिट ही जाता है और मन में भी उसको गोदावरी के जल से भी उसको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और दृष्टि में भी सृष्टि है, दृष्टि में जैसे पत्थर में ही भगवान निकाले जाते हैं नहीं यार, तो उसी प्रकार गोदावरी के जल कोई गंगा जब मान लिया तो नियम भी है कि शास्त्र में गंगा, सामान्य जल में भी आप गंगा यमुना आदि का नाम लेंगे तो गंगा यमुना वहीं पर प्रकट हो जाएंगी। तो ऐसे स्नान करते वक्त क्या होता है, व्यक्ति जो गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि का नाम लेता है तो उसका जो पुण्य, वहां पर स्नान करने का जो पुण्य होता है गंगा गोदावरी नर्मदा जी में, वही स्नान उसको उस काल में मिल जाता है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर गोदावरी उदकस्यापि विशुद्धि हेतु मत हेतुत्वम आगम सिद्धम, गोदावरी के उदक भी विशुद्धि का हेतु है, ऐसे आगम में प्रसिद्ध है, आगम सिद्ध है। अतः इसलिए तत्प्रोक्षणार्थ, उसके प्रोक्षण से भी विशुद्धि होती है, अतः शुद्ध हो जाता है। अस्तु एव तथापि, अथापि फिर भी गोदावरी के उदक या गंगा उदक बुद्धि सा भ्रांति है, जो गोदावरी के उदक में, जल में जो गंगोदक है का ज्ञान हुआ है, वह कैसा ज्ञान है, भ्रांति है। क्योंकि गोदावरी के जल से भी क्या हो जाता है, पाप की निवृत्ति होती है, ऐसा आगम के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा कहा गया है। अब उदाहरणांतरम, दूसरे उदाहरणों को लेकर के कहते हैं जुरेणाप्तः सन्निपातम भ्रांत्या नारायणम स्मरन् मृतः स्वर्गमवाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः। कहते हैं कोई व्यक्ति ज्वर के द्वारा सन्निपात को प्राप्त हो गया, ज्वर रोग से सन्निपात को प्राप्त, सन्निपात किसको बोलते हैं, उसका शरीर अब मरने वाला ही है, सन्निपात ज्वर आ गया, अर्थात मरने वाले यमराज उसको पास आ गए। तो ज्वर के द्वारा सन्निपात रोग से ग्रस्त हो गया, सन्निपात को वो प्राप्त हो गया, तो प्राप्त होकर के उसने भ्रांति के द्वारा अपने पुत्र मरने के डर से, भय के कारण, मेरे को बचा बचा बचा, तो भ्रांति के द्वारा अपने पुत्र को ही नारायण रूप से, अपने पुत्र जो नारायण था उस नारायण को उसने स्मरण किया, वो स्मरण करके नारायण को, भ्रांति के द्वारा नारायण को पुकार लिया, अपने पुत्र रूप नारायण को अजामिल ने, क्योंकि उसका अंतिम काल आ गया था, अजामिल का कौन सा काल आ गया था, अंतिम काल आ गया था, वो तो यमराजों के दूतों के भय के डर के कारण के बचाव इन दूतों से अपने पुत्र नारायण को उसने पुकारा,
और पुकारते ही नारायण तो नहीं आया न, किंतु नारायण के जो दूत एक उसका पुत्र रूप नारायण तो नहीं आया, उसका पुत्र रूप नारायण तो नहीं आया, किंतु विष्णु भगवान रूप नारायण के जो दूत तुरंत ही आ गए। तो कहते हैं सन्निपात ज्वर के द्वारा सन्निपात रोग से ग्रस्त सन्निपात को प्राप्त होता हुआ जो अजामिल आदि है, भ्रांति के द्वारा अपने पुत्र रूप नारायण का स्मरण करता हुआ मर गया है ना। तो मरने के कारण वो नरक में न जाकर के स्वर्गम आपनोति, उस स्वर्ग को प्राप्त हो गया। स संवादी ब्रह्मो मतलब संवादी ब्रह्म ही है। उसी प्रकार जैसे चैदी आदि जो राजा हुए थे, चैदी है, शिशुपाल आदि है, वो कृष्ण भगवान को क्या कर दिया, शत्रु मान करके उन्होंने उपासना करी थी कृष्ण भगवान के, लेकिन वो कृष्ण भगवान के द्वारा क्या हो गए, स्वर्ग रूप मोक्ष को प्राप्त, स्वर्ग रूप फल की उनको प्राप्ति हुई। अन्य भी है जो ठीक है ना। तो उनको चेदी देश आदि के राजाओं को क्या हो गया था, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई, अपने धाम को प्राप्त हो गया। अर्थात शिशुपाल और चैद्य आदि अपने धाम को लेकर भगवान। तो कहते हैं जो अजामिल है वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया, स्वर्गम प्राप्त हो गया, जो स्वर्ग की प्राप्त हुई वह संवाद, उसने जो भ्रांति कहते हैं जो अजामिल ने नारायण रूप जो पुत्र को पुकारा था वो भ्रांति के द्वारा ही, तो भ्रांति ज्ञानी था, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि नारायण शब्द से विष्णु भगवान के दूत ही आ जाएंगे, विष्णु भगवान ही आ जाएंगे। उसने तो अपने पुत्र को ही पुकारा था, उसने ना तो विष्णु को पुकारा ना विष्णु की उसने दृष्टि थी कि इस नारायण शब्द से विष्णु आएंगे, विष्णु के दूत आ जाएंगे, ऐसा उसकी मन में धारणा भी नहीं थी। किंतु किसी ऋषि ने कह दिया था तुम इतने ऐसे उसके लक्षण देकर के तुम्हारे जो पुत्र अगला पुत्र पैदा हो उसको तुम नारायण नाम रखना। संयोगवश किसी ऋषि ने, था तो दुष्ट, पहले तो सत्कर्म था, अच्छे कर्म करने वाला अजामिल था, बीच में उसने वेश्याओं के साथ संबंध बना लेने से दुष्ट हो गया। तो लोग बागों ने चिढ़ा दिया था, किसी ऋषि कोई साधु महात्मा गए भिक्षा मांगने के लिए, तो गाँव वालों ने कहा कौन धर्मात्मा है जो भिक्षा देता हो, तो गाँव वालों ने मजाक के द्वारा कह दिया कि अजामिल के घर में चले जाइए, वही अच्छा वो सबसे साधु पुरुष है, वही भिक्षा देता, सभी महात्माओं की वो सेवा करता है, किंतु था वो दुष्ट है। तो ऋषि मुनियों साधु महात्मा तो उन लोग बागों की बात को मान करके उसके घर में चले गए, और वहां जाकर देखा तो ये तो दुष्ट है, लेकिन अब क्या करें, हमको तो पागल बना दिया तो ना गाँव वालों ने, तो गाँव वालों ने जब पागल बना दिया तो अब मजबूरी हो गई उनको। किंतु अजामिल ने फिर उनकी सेवा करी, उनकी उसको दुष्ट और जान के सारे साधु पुरुष इन गाँव वालों ने हम लोगों को छला है, किंतु फिर अजामिल ने क्या किया, उनकी सेवा भी कर दी। इसके पश्चात उन्होंने कहा कल्याण के लिए कल्याण के लिए उन साधु ने बोल दिया कि तुम अपने पुत्र जो अगला पुत्र पैदा हुआ होगा उसको तुम नारायण नाम रखना। तो उसने ऐसे ही किया, वो अपने पुत्र छोटे पुत्र के प्रति उसको ज्यादा प्रेम भी हो गया था, इसलिए मरते समय उसने छोटे पुत्र को ही पुकारा, बड़े आदि पुत्र को उसने नहीं पुकारा, इसलिए नारायण नाम रखा उसने, नारायण को पुकारा। नारायण के अपने पुत्र के साथ वो नारायण के दूत ही आ गए और यमराजों के दूतों को भगा करके मार करके उसको वैकुंठ आदि लोग को ले गए। तो कहते हैं यहाँ पर जुरेण सन्निपात प्राप्त पुरुष इदम नारायण स्मरणम मम स्वर्ग साधनम इति ज्ञानम अंतरण अपि सन्निपात प्रयुक्त भ्रम वसात साधारण पुरुषतया चेद्यादिवत नारायणम स्मरण मृतः स्वर्गम अवापनोति इति एव। कहते हैं ज्वर के द्वारा सन्निपात को प्राप्त होता है, भयंकर पीड़ा से प्राप्त है ना, व्यक्ति का हो रहा है ज्वर है ना, बुखार, तो बुखार के द्वारा बुखार रूप सन्निपात से प्राप्त हो गए। सन्निपात रोग होता है, व्यक्ति के सारे अंग मंग स्थिर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे बर्फ के आप उसमें जाओगे ना, बर्फ के जल में आप डुबकी लगाओगे तो सारे अंग कैसे हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, फिर कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे, सिर्फ बुद्धि अकेली काम करेगी। तो कहते हैं ज्वर के द्वारा सन्निपात रोग जो बीमारी है उसको प्राप्त होता हुआ पुरुष इदम नारायण है, नारायण का इदम नारायण स्मरण को है, जो नारायण स्मरण है मेरे स्वर्ग का साधन है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना भी, इस प्रकार के ये नारायण का जो स्मरण कर रहा हूँ मैं,
ये नारायण का स्मरण किस लिए कर रहा हूँ कि स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बिना भी अपने पुत्र रूप ज्ञान, अपने पुत्र को ही पुकार रहा था वो। तो कहते हैं ये नारायण का स्मरण है, वे स्वर्ग का साधन। इस प्रकार का जो ज्ञान था, उस ज्ञान के बिना भी, सत ज्ञान के बिना भी, ज्ञानम अनरण, ज्ञान के बिना भी सन्निपात के, सन्निपात युक्त है के सन्निपात से प्रयुक्त भ्रम वसा, सन्निपात उसको भयंकर पीड़ा हुई। जैसे आपको भयंकर पीड़ा होती है तो भगवान का नाम निकल जाता है क्या हो जाता है? लेते तो नहीं है और निकल जाता है। ये मतलब दोनों प्रकार से, जो साधक होता है वो तो लेता है, जिसने अभ्यास किया है वो तो लेता है, किंतु जिसने अभ्यास नहीं किया ऐसा व्यक्ति मजबूरी में होकर के नाम ले ले, निकल जाता उसके मुख से। हे राम, हे भगवान, कृपा करो, अब तो रक्षा करो, है ना। कोई दूसरा उसको सहारा नहीं दिख रहा तो अपने आप उसके मुख से निकल जाते हैं, हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, हे शिव, हे भोलेनाथ, ऐसे मेरे ऊपर रक्षा करो। तो मजबूरी में उसको निकल जाते हैं भ्रम वसात। तो सन्निपात से प्रयुक्त भ्रम के वसात, भ्रम वश से साधारण पुरुषतया, साधारण पुरुष रूप से चैत्यादि के समान नारायण को स्मरण करता हुआ व्यक्ति ओ स्वर्गम मृथा, और मर करके स्वर्गम आपनोति एव, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, हो जाता है। कहते हैं हरि हरति पापानि तस्माद् हरिति उच्यते, है यो न हरति पापानि स हरिति इति न उच्यते। और हरि पापों को हरण करता है, इसलिए वो हर कहलाता है। हरि हर क्यों, हरि और हर क्यों कहा गया कि दोनों ही पापों को नष्ट करते हैं। हरि हरति पापानि और हर हरति पापानि, तस्माद् हर हरि इति उच्यते। तो दुष्ट कहते हैं हरि पापों को हरण करता है, इसलिए हरि कहलाता है। दुष्ट चित्तैरपि स्मृता, दुष्ट चित्तों वालों के द्वारा भी स्मरण किया गया। दुष्ट चित्त वाले भी कहते हैं कि हरि पापों को हरण करता है, नष्ट करता है। तो कहते हैं आकृष्य पुत्रम अगवान यद अजामिलोपि नारायण इति म्रियमाण इयाए मुक्तिम। कहते हैं आक्रोश करके, पढ़ी उनके ऊपर, किनके ऊपर? नहीं, पुत्र के ऊपर नहीं, यमदूतों के ऊपर क्रोध करके उसने अपने पुत्र को पुकारा। आक्रोश यानी क्रोध हो गया ना, पुत्र के उसने अपने यमदूतों के ऊपर आक्रोश करके, क्रोध करके पुत्र को आगवान यद अजामिल, जो आगे वाला पापी अजामिल था, जो पापी अजामिल था, उस पापी अजामिल ने उन किन के ऊपर? यमराज के दूतों के ऊपर आक्रोश करके, क्रोध करके अपने पुत्र को नारायण, हे नारायण, ऐसा अपने पुत्र नारायण को उसने पुकारा। वो पुकार करके मिरियमाणम, मिरियमाण मर गया। और मर करके वो जब नारायण ने इसने पुकारा मरते समय, उनके डर के कारण, किसके डर के मारे? यमराजों के दूतों के डर के मारे अपने पुत्र रूप नारायण को पुकारा कि मेरी रक्षा कर। तो इस प्रकार से नारायण के स्मरण करते हुए तो मर गया। और मिरियमाण जो अजामिल है मर करके मुक्ति में आया, मुक्ति को प्राप्त हो गया था, है ना, मुक्ति को प्राप्त हो गया था। यह है इत्यादि पुराण वचने, इत्यादि पुराण वचनों से जाना गया। अत्रापि नारायण नामना पुत्र नामत्व ज्ञानम भ्रांति, ये नारायण का नाम है। अत्र यहाँ पर भी नारायण नाम का पुत्र नामत्व, जो पुत्र नामत्व ज्ञान था वो भ्रांति है, ब्रह्म ज्ञान ही है कि नारायण नाम से मुक्ति होती है। ये अपने पुत्र का नाम नारायण का नाम है, अतः विष्णु भगवान का नाम है। इस ज्ञान, जो ज्ञान कहता है भ्रांति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं